2 अप्रैल 2026 रात के 9 बज रहे हैं। वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे नंबर 12 पर बांस फर्नीचर और जले हुए टायर्स का बैरिकेड लगा हुआ है। सैकड़ों लोग सड़क पर हैं। एक सरकारी दफ्तर के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर को होस्टेज बनाया जा चुका है। पूरे 9 घंटे पुलिस की गाड़ियां पहुंचती है, लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं। आप क्या जानते हो कि जुडिशियल ऑफिसर को होस्टेज बनाने वाले लोग कोई क्रिमिनल नहीं थे। ये वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन 3 अक्षरों ने पूरे बंगाल में तूफान ला दिया है। 91 लाख यह कोई छोटी संख्या नहीं है। बंगाल की वोटर के टोटल पॉपुलेशन का 12% है, यानी कि हर घर में से 8 में से 1 वोटर्स हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि SIR क्या है, वोट चोरी के आरोप क्यों लग रहे हैं, EVM का क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन पर क्या सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट को साफ करने का एक प्रोसेस है। मकसद यह है कि जो कोई लोग मर गए हैं या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर डुप्लीकेट एंट्रीज हुई है तो उन्हीं को लिस्ट से हटाया जाए। यह प्रोसेस इलेक्शन से पहले होती है, तो यह नॉर्मल है और जरूरी भी। लेकिन जो बंगाल में हुआ वो नॉर्मल नहीं। 2026 इलेक्शन से पहले बंगाल में यह SIR लगभग 4 महीने तक चला और यह सबसे लंबा चला। इतने बड़े लेवल पर पहले कभी नहीं हुआ। और क्राइटेरिया क्या था? अगर नाम का स्पेलिंग जरा सा भी मिसमैच हुई, जैसे मोहम्मद में से ओ की जगह यू लग गया, तो सीधा सस्पेक्टेड वोटर। अगर बाप बेटे के बीच एज गैप 15 साल से कम या फिर 45 साल से ज्यादा, तो सीधे सस्पेक्टेड वोटर्स। इंडिया जैसे देश में जहां सरकारी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक होना यह एक नॉर्मल है, वहां इस क्राइटेरिया से लाखों जीनियस वोटेड ऑटोमेटिक सस्पेक्टेड बन गए। और वहां डिसाइड कौन कर रहा था? कोई जज नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, एक सॉफ्टवेयर कर रहा था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट तक नहीं किया गया। 24 मार्च 2026 के शाम उसी सॉफ्टवेयर ने एक ही झटके में बंगाल के 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड मार्क कर दिया और एक ही रात में। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सॉफ्टवेयर ग्लिच है। अगर सॉफ्टवेयर ग्लिच है तो इस सॉफ्टवेयर को पहले टेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो वोट चोरी के आरोप क्यों लग रहे हैं? इसके 3 वजह हैं। पहली बड़ी संख्या, टोटल डिलेशन 90.83 लाख, यानी कि लगभग 91 लाख। बंगाल के टोटल वोटर पॉपुलेशन का 12%। इनमें से 66 लाख ऐसे थे जिन्हें लॉजिकल डिस्पेंसी या अनट्रेकेबल बताकर हटाया गया। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ गलती कहना मुश्किल है। दूसरी टाइमिंग, यह सब कुछ हुआ था ठीक इलेक्शन से पहले, इतनी जल्दी कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके नाम कट गए हैं। जब वो वोट डालने गए तब पता चला। तीसरी, टारगेट डिलेशन, और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहा गया था कि यह प्रोसेस लीगल बांग्लादेशी माइग्रेट को हटाने के लिए। आर्टिकल 14 और अलर्ट न्यूज की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि जिन 10 जिलों में से सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड वोटर्स हैं उनमें से 9 मुस्लिम मेजोरिटी जिले, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स पर सबसे कम अनमैपेड वोटर्स मिले। सबसे डिलेशन कहां? मथुआ कम्युनिटी हिंदी डाइट रिफ्यूज वाली सीट पर। अगर मकसद घुसपैठियों को घुसाना था तो यह प्रोसेस पूरी तरह से फेल। अगर यह प्रोसेस फेल नहीं हुई तो फिर मकसद आपका कुछ और ही है। जो नाम SIR लिस्ट से काटे गए वो जेनुइनली वोटर्स थे और जो नाम SIR लिस्ट में ऐड हुए वो बाहरी लोग। एक बीजेपी वर्कर 400 फॉर्म 6 ले जाते हुए पकड़े गया। लेकिन वोट चोरी की कहानी यही खत्म नहीं होती। वेस्ट बंगाल साउथ 24 पैगनस और फैल्टा जैसे इलाकों से रिपोर्ट आई। EVM पर ओपोजिशन कैंडिडेट के बटन पर काली और सफेद टेप चिपकाई गई ताकि वोटर्स को चुनाव चिन्ह दिखे ही नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फल्टा के 885 पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग का ऑर्डर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह आइसोलेटेड इंसिडेंट था तो यह पैटर्न हर इलेक्शन में क्यों नहीं दिखता? इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए एक नया रूल निकाला, लॉजिकल डिस्पेंसी। इस कैटेगरी के नाम पर लाखों वोटर्स को सिर्फ स्पेलिंग मिसमैच की वजह से नाम काट दिए गए। और इलेक्शन से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के चीफ सिक्योरिटी DGP या पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े ऑफिसर को हटा दिया गया। यह ठीक वैसे ही जैसे खेल शुरू होने से पहले रेफरी बदल दो और फिर कहो कि खेल फायर था। इसका मतलब है कि सिस्टम खुद काम नहीं कर रहा है,
इलेक्शन कमीशन को जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट है। टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया कोलकाता के कसूदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम का। वीडियो में दिख रहा है कि पार्टी एजेंट के गैर मौजूदगी में बैलेट बॉक्स को खोला जा रहा है या मूव करा जा रहा है। खबर है कि स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी 17 मिनट के लिए बंद हो गया। ठीक उसी वक्त 2 मई को टीएमसी ने वीडियो के साथ शिकायत की। सुबह 4 बजे पोस्टल बैलेट के 8 बड़े ट्रक ऐसी जगह से ले जाए गए जहां सीसीटीवी का कवरेज ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जिस रात कुछ हो रहा था उसी रात कैमरा बंद हुए। 4 मई को रिजल्ट आया कि बीजेपी को 206 सीट आए और वहीं पर टीएमसी 81 सीट पर ही निपट गई। लेकिन क्या यह सच में जनादेश था? 91 लाख वोटर्स को डिलीट कर ईवीएम पर टेप लगाकर सीसीटीवी बंद कर नतीजे साफ कर दिए गए। लेकिन 2026 में जो बच्चा पैदा हो रहे हैं, क्या उन्हें कभी फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा? यह सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, पूरे देश की डेमोक्रेसी का सवाल है।